हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की क्लास में। जैसे कि हम पिछली क्लास में संज्ञा सीख चुके हैं, संज्ञा क्या होते हैं, उसके भेदों के नाम सीख चुके हैं। आज हम संज्ञा के भेदों को डिटेल में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और उसके उपभेद द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा क्या है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, संज्ञा का अर्थ है किसी का भी नाम है तो वो संज्ञा है, चाहे वो प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर किसी भी इमारत का या कुछ भी, किसी का भी नाम है तो वो संज्ञा कहलाती है। इसलिए संज्ञा को हम नाम वाली शब्द भी कहते हैं। तो चलिए, संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। क्या परिभाषा है? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु, व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? जब हम पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे दिल्ली, मोहन, हिमालय, और रामायण। तो उदाहरण से आप क्या समझे? दिल्ली किसी विशेष जगह का नाम है, मोहन किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, हिमालय किसी स्थान का नाम है, पर्वत का नाम है ना हिमालय, किसी एक पर्टिकुलर पर्वत जिसका नाम दिया है हिमालय, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। रामायण हमारी पवित्र पुस्तक है, रामायण, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हम जब पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, विशेष और निश्चित किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब अगला हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे हम।
किसी भी प्राणी जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का क्या अर्थ हुआ? शब्द से ही समझिए बेटा, जाति। जब हम किसी पर्टिकुलर किसी की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कुत्ता, तो हमने कोई पर्टिकुलर किसी कुत्ते का, जैसे हम नाम रख देते हैं, पालते हैं किसी जानवर को, जैसे हमने किसी जानवर का नाम रख दिया टमी रख दिया, तो वो टॉमी रखा है तो वो पर्टिकुलर किसी टॉमी डॉग के बारे में हम बात करेंगे, कुत्ते के बारे में। लेकिन जब हम कुत्ता बोल रहे हैं तो संपूर्ण हम कुत्ते जाति की बात कर रहे हैं। या फिर हमने बोला मनुष्य, तो हम सारी मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं। या हमने बोला फूल, तो किसी पर्टिकुलर फूल, गुलाब, कमल या किसी अकेले किसी फूल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे फूल, सभी फूलों की जाति की बात कर रहे हैं। जैसे हमने फल बोला तो सभी फलों की बात कर रहे हैं। समूह की जब हम बात करते हैं, जाति की पर्टिकुलर जो एक जाति की बात कर रहे हैं, तो हम जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे लड़का, यह लड़का, तो यह लड़का में किसी का हमने नाम नहीं लिया, कोई भी लड़का हो सकता है, संपूर्ण जाति लड़कों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने बोला मोहन, तो हम पर्टिकुलर एक लड़के की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मोहन। तो मोहन जहां हमने बोला तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन जब हम लड़का बोल रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे किताब, बच्चा, फल और देश आदि। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, किताब, हमने यहाँ किताब लिखा है तो हमने किसी विशेष पुस्तक का नाम नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे हमने रामायण लिखा था, तो रामायण मतलब हम रामायण के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो हमारी पवित्र पुस्तक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने किताब लिखा तो किताब सभी जाति, पूरी किताब की जाति की बात कर रहे हैं हम, मतलब किसी विशेष की बात नहीं कर रहे, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन जब हमने पुस्तक का नाम रामायण लिख दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पर्टिकुलर निश्चित किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन हम जाति की बात करते हैं उससे रिलेटेड तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। अब अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं इसे यहाँ पे। द्रव्यवाचक संज्ञा की पहले हम परिभाषा देखेंगे। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं, जिनसे
नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है। जैसे दूध, पीतल, लकड़ी, तांबा, सोना और चांदी। द्रव्यवाचक संख्या को हम बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे साइंस में आपकी टर्म्स होती है ठोस, द्रव्य और गैस, और धातु, अधातु, ये सब द्रव्यवाचक संख्या के अंदर आते हैं। जैसे दूध, पीतल, लकड़ी, तांबा, सोना, ये सारे मटेरियल जो होते हैं सारे, वो द्रव्यवाचक संख्या के अंदर आते हैं। इसको आप बहुत इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि साइंस में जैसे ठोस, द्रव्य, गैस और धातु, अधातु, ये सब द्रव्यवाचक संख्या है। अब अगला देखते हैं हम समूहवाचक संख्या। इनके स्टार्टिंग के लेटर से ही आप समझ सकते हैं संख्या के। जैसे द्रव्य में द्रव्य आया तो उससे आप समझ सकते हैं। समूहवाचक में समूह से ही आपको पता चल रहा है कि इस संख्या में क्या होगा, ग्रुप होगा। ग्रुप मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें मिलकर ग्रुप बनाती है, एक जना ग्रुप नहीं बनाता है। तो जहाँ समूह की बात हो रही है तो वहाँ पे समूहवाचक संख्या का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं। उन्हें समूहवाचक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इनके। कक्षा, सेना और जनता आदि। कक्षा में भी, कक्षा कब बनती है, जब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हो तो एक कक्षा बन जाती है। सेना किसी एक सैनिक से नहीं बनती, जब बहुत सारे सैनिक मिलते हैं तो सेना कहलाती है। ऐसे ही जनता में एक इंसान नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। जब भी हम ग्रुप की बात करें, समूह की बात करें, समुदाय की बात करें, तो वहाँ पे समूहवाचक संख्या यूज होती है। अब अगला है हमारा
समूहवाचक संज्ञा में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। देखिए बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हम समूह का प्रयोग एक निश्चित तौर पे करते हैं। जैसे कि हम जब नक्षत्रों की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्रों का मंडल। और जब हम पर्वतों की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, पर्वतों की श्रृंखला। तारों की बात करें तो क्या बोलते हैं, तारों का पुंज। गायकों की बात करें तो क्या बोलेंगे, गायकों की मंडली। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों या मजदूरों का संघ। और भेड़ या किसी पशुओं की बात करें तो वो क्या होता है, झुंड। चोरों की बात करें, चोरों का क्या होता है, गिरोह। और कागज का क्या है, दस्ता। और सैनिकों के क्या होता है, जस्ता। ठीक है। तो पर्टिकुलर हम जैसे नक्षत्रों का मंडल बोल रहे हैं तो नक्षत्रों की श्रृंखला नहीं बोल सकते, वहां मंडल ही बोलेंगे। तो ये निश्चित किए हैं समूहवाचक संज्ञा में कि इनका हम यहाँ पे निश्चित समूह के लिए इस शब्द का हम यूज करेंगे। जैसे कि मैं लिखवा देती हूँ आपको। समूहवाचक संज्ञा के समूह सुनिश्चित होते हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता, हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि नंबर 1 पे देखिए, नक्षत्रों का मंडल। नंबर 2, पर्वतों की श्रृंखला। नंबर 3, भेड़ों का झुंड। नंबर 4, चोरों का गिरोह। नंबर 5, तारों का पुंज। नंबर 6, गायकों की क्या होगी, मंडली की मंडली। और कागज का दस्ता। सैनिकों का जस्ता। अब लास्ट हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अब ये भी आपको स्टार्टिंग के वर्ड से पता चल रहा है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। भाव शब्द है ना, तो भाव मतलब कोई भी हमारा आंतरिक भाव, चाहे वो क्रोध हो, प्रेम हो, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन को हम महसूस कर सकते हैं। बच्चे को देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते। उसके अंदर जो बचपन है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे बुढ़ापा है, बूढ़े इंसान को हम देख सकते हैं लेकिन बुढ़ापा उसको नहीं देख सकते हैं। उसके अंदर जो बुढ़ापा है उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि सुंदरता को हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख सकते हैं लेकिन
देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले हम। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे दया, प्रेम, अच्छाई, और हरियाली आदि। तो हमने क्या समझा? भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता। यह केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, स्वरनाम से बना सकते हैं, और विशेषण से बना सकते हैं, और क्रिया से बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से। तो भाववाचक संज्ञा चार प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। जैसे
पहले हम सीखेंगे जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से जैसे कि नंबर 1 है मजदूर। मजदूर से क्या बनेगी? मजदूरी। मित्र, मित्रता। ममता, ममत्व। मनुष्य, मनुष्यता। अब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे स्वरनाम शब्दों से। नंबर 1 सर्व, सर्वस्व। निजी, निजता। अपना, अपनापन। पराया, परायापन। अब हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण शब्दों से। नंबर 1 आलसी, आलस्य। वीर, वीरता। गहरा, गहराई। अब हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा क्रिया शब्दों से। नंबर 1 जीतना, जीत। नंबर 2 थकना, थकावट। नंबर 3 लिखना, लिखावट। नंबर 4 देखना, दिखावट। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सारी संख्या के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एवरीवन।